खंडवा का एकमात्र एलजी शोरूम जहां आप पाएंगे एलईडी टीवी, माइक्रो ओवन, एसी, वॉशिंग मशीन, टॉप लोड, फ्रंट लोड, सेमी ऑटोमेटिक रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, मोबाइल वाटर प्यूरिफायर, सभी सामान एक ही छत के नीचे। डियाना ज्वेलर्स, सोना चांदी आभूषण मिलने का एक जी। अभी हम लोग पीड़ित मृतका के घर होके आ रहे हैं और वहाँ जो हमने परिवार से बात सुनी, जो लोगों से बात सुनी, सब उसके बाद हमें लगता है कि बहुत सारी एक अच्छी जांच की जरूरत है। सबने कहा कि 2 ही थे लोग, पर जो हालत में पीड़िता मिली है उसके बाद ऐसा नहीं लग रहा है कि बस 2 लोग। ऐसा लगता है कि सब कुछ स्टेज मैनेज था। बताया गया कि यहाँ लाके पीड़िता यहाँ पड़ी हुई थी, तो क्या रेप वहीं हुआ था जहाँ जो झोपड़ी के बाहर जो कल्प्रिट है उसके घर के बाहर पड़ी हुई मिली पीड़िता, ऐसा बताया गया। तो क्या रेप वहीं हुआ था? क्योंकि गांव में शादी थी तो आना जाना वहाँ चल रहा होगा, ये माना जाए। तो उसके बाद तो एक अच्छी एक सूक्ष्म जांच होनी चाहिए। कोई रीजन है आपके पास डाउट करने के लिए? रीजन डाउट से कि प्रशासन का जो रवैया है, सबसे पहले तो 23 तारीख की आई थिंक घटना है। 24 की मॉर्निंग घटना में वो पीड़िता को उसके परिवार के लोगों को पता चला तो वो वहां से उठा के उसको अपने घर ले गए। देन उसके बाद 11 बजे उसकी डेथ हो गई महिला की। 11 बजे के बाद वो उसको वहां रोशनी हॉस्पिटल में ले गए। उन्होंने पुलिस को भी इन्फॉर्म किया, कोई उनको यहाँ से कोई मदद नहीं मिली। वो एक ट्रैक्टर में डाल के रोशनी हॉस्पिटल में ले गए। वहां के डॉक्टर ने कहा कि ये मृत है, इसको आप पोस्टमार्टम के लिए खंडवा ले जाओ। फिर वहां से वो लोग उठा के एक तवेरा गाड़ी करके, किराए की गाड़ी करके, वो गरीब परिवार आके खंडवा आता है पोस्टमार्टम के लिए। कब? 24 तारीख को। 23 तारीख की घटना 24 को आता है, यहाँ पर पहुंचता है। वो करीब में आई थिंक 2 बजे निकलता है, रात को 11 बजे जो भी पहुंचता है। पोस्टमार्टम तीसरे दिन होता है। तीसरे दिन उसकी डेड बॉडी जाके रात को जलाई जाती है। तो कहीं ना कहीं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इसमें हमको उसकी बहुत ज्यादा कमी महसूस हो रही है, क्योंकि वो गरीब परिवार था, वो उसके पास खाने को दाना नहीं है, एसटी ट्राइबल वो था, और उसको आपका लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने कहीं भी कोई मदद नहीं दी। ये निर्भया हत्याकांड से भी ज्यादा बड़ा हत्याकांड। जिस तरह से मतलब प्रशासन का रुख लगा, ऐसा लगा कि बहुत ही हल्के में ले लिया कि एक गरीब महिला का रेप हुआ और मर्डर हुआ दर्द से। पर जिस तरह से हुआ है और सब कुछ है, तो बहुत कड़ाई से, सख्ती से वहाँ जांच होने की जरूरत है कि जैसा बताया जा रहा है, क्या वो परिवार, गरीब परिवार को कोई दबाव में लेके बस कुछ नामों को बचा के कुछ नाम ही फ्लोट किए गए हैं, ये भी देखने की आवश्यकता है। और दूसरा हम मांग करते हैं कि हम ज्ञापन में इसमें तो मुझे कि ये भाई यूट्रस बाहर, वो बहू ने जब देखा कि इतना ज्यादा ब्लीडिंग हुआ तो समझ नहीं पाया, लड़का बेहोश होने लगा। तो फिर उसकी बहू ने देखा कि क्या हुआ, क्या आखिर इतना ब्लीडिंग कैसे हो रहा है। तो एक महिला के नाते सारा मुझे भी बोलने में मेरे भी रोकटे खड़े हो रहे हैं। इस तरह की घटना है, ठीक है ना। तो सुषमा, ये प्रदेश का अकेले का मामला नहीं है, ये निर्भया जैसे दर्दनाक घटना है और ये इसकी चर्चा आज पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे वर्ल्ड में हो रही है। बीबीसी ने इस मसले को उठाया है, तो हम हर मंच पे इस मसले को उठाएंगे और न्याय की मांग करेंगे, चाहे वो इंदौर हो, खंडवा हो, भोपाल हो, दिल्ली हो, हर जगह हम मांग करेंगे। और साथ ही शर्म आनी चाहिए इस सरकार को, जो बेटी बचाओ का नारा देती है और 25 कम से कम रिपोर्टेड केस रोज होते हैं इस प्रदेश में अत्याचार के, महिला रेप और गैंग रेप के। साथ ही अभी धार में हमने देखा 13 साल की बच्ची 3 महीने से गुहार लगाई पर रजिस्टर नहीं हो रहा केस रेप का उस पर। तो इस तरह से आज ये हिंदुस्तान और खास तौर पर मध्य प्रदेश एक रेप कैपिटल हो गया है। यहाँ रेप हो, टीजिंग हो, महिला अत्याचार हो, कोई डर नहीं। और सरकार बिल्कुल असंवेदनशील है इन सब इश्यूज को लेके। तो इसलिए ये हमारा कर्तव्य है कि हम ये मसले को हर मंच पे उठाएं और न्याय दिलाएं और आगे आने वाले दिनों में अपनी बहन बेटियों को इस प्रदेश में